बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका सर ज़ीशान हैदर। एफएससी केमिस्ट्री सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 18 का लेक्चर नंबर 3। और आज का लेक्चर बहुत ही आसान है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी अहम है और लॉन्ग क्वेश्चन माइट भी पॉसिबल इसमें से पूछा जा सकता है। और मैं ऑलरेडी आपको ये बात बता चुका हूं कि जो चैप्टर हम लॉन्ग के लिए करेंगे उसमें से हम कोई सिंगल लाइन भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पेपर बनाने वाले के मूड का किसी को पता नहीं होता। इसलिए आइए आज का लेक्चर का आगाज करते हैं। आज कौन सा शेर सुनाया जाए? सर जी कोई भी सुना दे, हम आपका कोई भी शेर सुन लेंगे। याद नहीं आ रहा अभी कौन सा शेर सुनाऊं। वैसे तो बहुत अच्छे अच्छे शेर होते हैं, मगर फिर मौसम की मुनासिबत से ये याद आते हैं कि बंदा कौन सा शेर सुनाए। ठीक है, वो नासिर काज़मी की कितनी प्यारी गज़ल है कि गम है या खुशी है तो मेरी ज़िंदगी है तो, आफतों के दौर में चैन की घड़ी है तू, मैं तो वो नहीं रहा हाँ मगर वही है तू, मैं तो वो नहीं रहा। और शेर सुने, इसका बड़ा ज़बरदस्त है कि कैसे तुझे छोड़ दूं मेरी नौकरी है तू, और नासिर इस दयार में कितना अजनबी है तू। और भी बहुत सारे शेर हैं, मगर इतने ही फिलहाल। तो आइए देखते हैं। आज के हमारे लेसन का नाम है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट किसे कहते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट तो वैसे आपको पता है कि अपेरेंट चार्ज जो हमें नजर आता है पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी जो है ना एलिमेंट के ऊपर, एलिमेंट के एटम के ऊपर, उसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। वेरिएबल से मुराद है एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी एटम तो एक ही होता है मगर वो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जैसे आयरन जो है वो +2 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, +3 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। तो इस किस्म की ऑक्सीडेशन स्टेट्स को वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स कहते हैं। और मैंने आपको पिछले लेसन में भी पढ़ाया था कि ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ना, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। आज के लेसन में ना मैंने 4 पॉइंट बनाए हुए हैं। एक ये वाला है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है। मैंने उसको समराइज कर दिया है। यूं समझ लें कि नोट्स बन गए हैं। किताब से तैयारी ना भी की जाए तो फिर भी समझ आ जाएगा। सर ये इतनी बड़ी भयानक ये डायग्राम, ये टेबल जो आपने बनाई है ये कैसे करनी है? टेबल आप करें तो अच्छी बात है, ना करें तो कोई इसमें जोर जबरदस्ती नहीं है, बच्चे करते भी होते हैं। तो आइए मैं पहले इस टेबल की तरफ बढ़ूंगा। ठीक है, मैं आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में समझाऊंगा, फिर हम वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखेंगे और साथ साथ चलती रहेगी बात। तो देखें ना, पहली जो फर्स्ट रो है वो शुरू होती है स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, विनेडियम। और हम पहले पढ़ चुके हैं क्योंकि स्कैंडियम जो है उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट वाली नहीं है, या यू कैन से कि स्कैंडियम जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट वाली डेफिनेशन को ओबे नहीं करता। इसलिए हम स्कैंडियम और जिंक को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा करते, तो इसलिए हम उनके बारे में नहीं पढ़ेंगे। स्कैंडियम के बाद क्या होता है? टाइटेनियम, उसके बाद विनेडियम, फिर है क्रोमियम, उसके बाद है मैंगनीज, उसके बाद आयरन, कोबाल्ट, निकल, और फिर ये हो गया कॉपर। जिंक तो हमने करना नहीं है। जरा हम इनके एटॉमिक नंबर ना लिख लें। जी हाँ सर, स्कैंडियम का 21 होता है, तो टाइटेनियम का क्या होगा? 22, 22, 23 विनेडियम, 24 क्रोमियम, 25 मैंगनीज, 26 आयरन, 27 कोबाल्ट, 28 निकल, और 29 जो है दैट विल बी द कॉपर एटॉमिक नंबर। ओके, अब जरा ऊपर देखें, ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है खुद से ना, अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक। मतलब कैसे कि 22 है ना, 22 में से 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसमें आर्गान लिखा हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट में, 18 इलेक्ट्रॉन की निशानदही कर रहा है आर्गान। ठीक हो गया, तो 18 इसमें आ गए। 22 में से 18 और 2 आ जाते हैं 4s में। 18 और 2 20, और 2 इसमें आएंगे, कितने हो जाएंगे? 22। विनेडियम को देखें, 23 इलेक्ट्रॉन है, 18 आर्गान में, 18 और 2 20, और 3 23, और क्रोमियम में 24, 18 और 2 20, और 4 24, और फिर मैंगनीज में 18 और 2 20, और 5 25, और सेम इसी तरह से आयरन में 26, 18 और 2 20, 6 26। इसी तरह कोबाल्ट में 27 हैं, 18 और 2 20, 7 27। इसी तरह निकल में 28 हैं, तो 18 और 2 20, और 8 28, और आर्गान में 29 हैं, तो 18 और 2 20, और 9 29। मगर एक बात मैंने आपको ये भी बताई थी कि ये जो कौन है,
क्रोमियम है इसमें 3D के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3D में आ जाता है, तो 3D में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होंगे और 4s में एक इलेक्ट्रॉन होगा। और सेम काम इधर भी यही करना है कॉपर में कि 3D में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3D में जंप कर जाता है तो वो 9 से 10 हो जाते हैं, तो 4s में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक हो गया? यस सर, बिल्कुल ठीक हो गया। सर ये नीचे छोटे छोटे डब्बे क्यों बनाए हुए हैं, मैं बताता हूं। ये जो 5 डब्बे पहले आपको नजर आ रहे हैं ना, ये 3D सब शेल के ऑर्बिटल्स हैं, और ये 4s का डब्बा, ये वाला 4s सब शेल या ऑर्बिटल का डब्बा है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जरा प्लेस करके देखते हैं। 4s में है 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही मैं प्लेस करूंगा, सारा में तो नजर ही नहीं आ रहा है, तो मैं नीले मार्कर से शो करवा देता हूं। और 3D में 2 हैं, तो एक इधर रहेगा एक इधर रहेगा, अनपेयर्ड के तौर पर। ओके, 4s में 2 हो गए, ठीक है सर जी। और 3D में 3 है, 1 2 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुंड्स रूल के मुताबिक। और इधर 4s में 1 है, ओके हो गया। और 3D में 5 हैं, 1 2 3 4 5। और इधर देखना, हाँ ठीक है, 4s में 2 हैं और 3D में 5 हैं, 1 2 3 4 5। ओके, उसके बाद जनाबे वाला आयरन में देखें, 4s में 2 हैं और 3D में 6 हैं। 6 में से 1 2 3 4 5, ठीक है, और छठा यहाँ आ जाएगा, यानी यहाँ पर पेयर्ड आ जाएंगे, ये चारों अनपेयर्ड आ जाएंगे। उसके बाद आगे देखें, उसके बाद है जनाब कोबाल्ट का, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और 3D में 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इसी तरह निकल में 4s में आ गए 2, 3D में कितने आ गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ भी आएंगे 8। और आखिर में ये सारे भर जाएंगे, यानी 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर और 2 नहीं 1 इधर। ठीक हो गया? तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने आपको समझा दी। अब इधर से अगर आपसे MCQ पूछे जाएं कभी भी, ये वैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहले हमारा टॉपिक था पहले वाले दिन, मगर फिर भी मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपसे अगर कोई पूछता है कि भाई टाइटेनियम अगर एटॉमिक फॉर्म में है तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3D में कितने हैं, तो देखें 2, 1 और 1 2। इसी तरह विनेडियम में टोटल 23 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 3D में अनपेयर्ड कितने हैं, 1 2 3 अनपेयर्ड हैं। ठीक है, तो ये इसमें 5 अनपेयर्ड है, इसमें भी 5 अनपेयर्ड है, इसमें 4 अनपेयर्ड है, इसमें 3 अनपेयर्ड है, इसमें 2 अनपेयर्ड है, इसमें कोई अनपेयर्ड नहीं है 3D के अंदर। ठीक हो गया? यस सर। अब सर आप हमें क्या समझाना चाहते हैं? मैं ना एक राज की बात आपको बताना चाहता हूं। वो राज की बात ये है कि ये जो मैंगनीज और आयरन है ना, ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। मतलब अगर मैंगनीज में से एक इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकाल लें तो कौन सा निकालेंगे? 4s में से निकालेंगे। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 में से एक हम बाहर निकालेंगे तो मैंगनीज के ऊपर +1 का चार्ज आ जाएगा और मैंगनीज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। इसी तरह से अगर आयरन की बात करूं ना, आयरन की, तो आयरन भी एक इलेक्ट्रॉन 4s में मौजूद 2 में से एक इलेक्ट्रॉन जब लूज करता है तो आयरन पर भी +1 का चार्ज आ जाता है। इट्स मीन आयरन भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और आगे चलेंगे, गौर से देखेंगे तो कॉपर भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, क्योंकि कॉपर के 4s में एक इलेक्ट्रॉन है और जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर +1 का चार्ज आ जाएगा। ठीक हो गया? जी सर, बिल्कुल ठीक हो गया। ओके सर, अब हम आगे चलें। आगे चलने से पहले ना हम इधर वाली जो स्टेटमेंट है वो पढ़ेंगे, फिर हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स लगाएंगे, बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, वो कहता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके है, वाई, क्यों, रीजन क्या है? रीजन क्या है? काज ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ठीक है, या हमारी जो है इसी बुक में क्विक चेक है 18.2 का बी पार्ट, उसका भी आंसर यही होगा। ये नीचे वाला जो मैंने ये ब्लैक कलर से लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखते हैं। वो कहता है द 3D and 4s sub shells have comparable energy, यानी ये 3D और 4s जो हैं इनकी जो एनर्जी है वो कंपेयरेबल है। कंपेयरेबल से ये मुराद है वेरी सिमिलर है, यानी इतना ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, यानी वेरी सिमिलर एनर्जी है इनकी। सुन रहे हो? जी सर सुन रहे हैं। हाँ, इनकी एनर्जी ज्यादा फर्क नहीं है, इनकी एनर्जी का करीब करीब है, एक दूसरे से मिलती जुलती है। इसी बात को दूसरे अंदाज में यूं लिखा है किताब वाले ने कि द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन इनर 3D एंड आउटर 4s इज वेरी स्मॉल। आपको पता है 3D इनर होता है और 4s आउटर होता है। क्या मतलब? 3D जो है वो तीसरे शेल का सब शेल है और 4s जो है वो चौथे शेल का सब शेल है, इसलिए 3D को इनर कहा जा रहा है
क्योंकि तीसरा शेल पहले होता है, चौथा शेल बाद में होता है। मगर 4s फील्ड पहले होता है, याद रखिए 4s में इलेक्ट्रॉन पहले फील्ड होते हैं, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल और क्या नाम है उसका, n+l रूल के मुताबिक 4s में पहले इलेक्ट्रॉन फील्ड होते हैं, 3d में बाद में। इसी तरह जब इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं या निकाले जाते हैं तो 4s से पहले निकाले जाते हैं, 3d से बाद में। ऐसा क्यों है? क्योंकि 4s की एनर्जी 3d से थोड़ी सी कम है, 3d की थोड़ी सी ज्यादा है, बस है थोड़ा डिफरेंस, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वेरी स्मॉल डिफरेंस है। ओके, सो लिहाजा लाइक 4s की तरह द 3d इलेक्ट्रॉन्स, 3d के इलेक्ट्रॉन्स भी कैन बी इजिली लॉस्ट, बड़े आराम से लूज किए जा सकते हैं। चूंकि 3d और 4s में इतना ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस नहीं है, इसलिए जैसे आसानी से 4s इलेक्ट्रॉन लूज करता है वैसे ही 3d अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। ओके, देयरफॉर लिहाजा इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बोथ 4s एंड पार्शियली फिल्ड 3d ऑर्बिटल्स कैन टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग। आपको पता है ये 4s इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो 4s की वजह से केमिकल बॉन्ड में हिस्सा लेता है ट्रांजिशन मेटल, और 3d भी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है क्योंकि उसकी एनर्जी भी इतनी डिफरेंस में नहीं है, थोड़ा बहुत फर्क है, तो 3d भी इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ऑर्बिटल या सबशेल, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। तो इसीलिए ट्रांजिशन मेटल्स में 4s भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, 3d भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इसीलिए या यू कैन से कि 4s में से भी इलेक्ट्रॉन लूज हो सकते हैं, 3d से भी इलेक्ट्रॉन लूज हो सकते हैं। इसीलिए जो है वो ट्रांजिशन मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। मैंने बड़ी डिटेल से आपको ये बात समझाई है, ठीक हो गया। रीजन, काज या फिर 18.2 क्विक चेक का बी पार्ट का आंसर। उसके बाद है वो कहता है वेज, रास्ते, तरीके इन विच 3d मेटल एटम्स लूज इलेक्ट्रॉन। वो कौन से तरीके हैं जिनके जरिए जो 3d मेटल्स हैं, ये 3d मेटल्स क्या होती हैं, ये फर्स्ट रो वाली मेटल्स 3d मेटल्स हैं, ये किन तरीकों से अपने इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं? 2 तरीके हैं। पहला, ओनली, अगर ये सिर्फ और सिर्फ 4s के इलेक्ट्रॉन लूज हों तो आमतौर पर दे गिविंग कॉमन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ये सिर्फ 4s के इलेक्ट्रॉन लूज करें तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है, और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट तमाम एलिमेंट शो करते हैं, तमाम एलिमेंट। वो मैं आपको अभी दिखाता हूं। सर दिखाओ ना दे जी, देखते हैं। देखो ये जो है ना, ये टाइटेनियम है ना, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर दोनों लूज हो जाए तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +2। इसी तरह वेनेडियम में 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों लूज हो जाएं, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +2। इसी तरह क्रोमियम में 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इस 4s में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं थे पहले? जी हाँ सर थे। तो किसको दिया गया था? 3d को दिया गया था, मगर इलेक्ट्रॉन था किसका? 4s का था। तो अगर क्रोमियम अपने 4s का के अंदर मौजूद दोनों इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन 3d को ना दे और इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये वाली हो, यानी 3d4 और 4s2, तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना? जी सर। तो ये 4s के 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये दोनों अगर लूज हो जाएं तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा क्रोमियम। इसी तरह मैंगनीज में देखें 4s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों लूज हो जाएं तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी तरह आयरन में 4s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों लूज हो जाएं तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी तरह कोबाल्ट में 4s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों चले जाएं तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। निकल के अंदर भी 4s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों चले जाएं तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। और कॉपर में आपको पता है 3d में पहले ओरिजिनली 9 इलेक्ट्रॉन थे और 4s में 2 थे, ठीक है। तो 4s में 2 थे और दोनों अगर लूज हो जाएं तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका मतलब यह है कि एक ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट है कॉमन सब में, यानी एक ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट है जो सारे ट्रांजिशन एलिमेंट ये वाले शो करते हैं, वो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वो कब शो करेंगे? जब सिर्फ और सिर्फ उनके 4s में से इलेक्ट्रॉन लूज होगा। आगे चलेंगे। द 4s इलेक्ट्रॉन्स टूगेदर, यानी 4s के इलेक्ट्रॉन के साथ साथ with a variable number of 3d electrons। वेरिएबल नंबर का मतलब है मुख्तलिफ तादाद। हाँ, वो कहता है 4s इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ 3d इलेक्ट्रॉन्स की मुख्तलिफ तादाद अगर लूज होती रहे, मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन लूज होते रहें, तो ये क्या प्रोड्यूस कर देते हैं? ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट यानी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोड्यूस करते हैं, यानी 2 से ज्यादा। वो मैं दिखाता हूं आपको कैसे। देखो अब आगे चलते हैं। देखो जनाबे वाला, अब जरा इसको टाइटेनियम को देखना। टाइटेनियम के 4s में से जब 2 इलेक्ट्रॉन गए थे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 थी,
थी। यस सर। अगर 3D में से एक इलेक्ट्रॉन ये वाला मैं रिमूव कर दूं तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? +3, यानी 2 ये वाले गए, एक ये वाला गया, 3 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए ना, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? +3। अगर ये एक बचा हुआ 3D वाला इलेक्ट्रॉन मजीद ये लूज कर दे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम क्या हो जाएगी? 4s। बस अब यहां पर आके 3D जो है वो खाली हो जाएगा, है कि नहीं? यस सर, खाली हो जाएगा। तो अब तो उसमें इलेक्ट्रॉन रहे नहीं, तो मजीद आगे इसकी कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगी। इट्स मीन ये हुआ कि ये जो टाइटेनियम है वो 3 वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2, +3, +4। आगे चलेंगे, विनेडियम को देखेंगे। देखें भाई, विनेडियम के 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ जी। अगर 3D में से एक इलेक्ट्रॉन चला जाए तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर 3D में से एक और चला जाए तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर 3D में से एक और चला जाए तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। बस यहां आकर विनेडियम का 3D खाली हो जाएगा। तवज्जो है आपकी? देखो ना, विनेडियम में 2 इलेक्ट्रॉन 4s में हैं, 3 इलेक्ट्रॉन 3D में हैं, टोटल कितने हो गए? 5। अगर 4s के 2 जाएंगे तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ, और 3D में से एक और जाएगा तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए तो +3। 3D में से एक और जाएगा +4। 3D में से एक और जाएगा +5, क्योंकि 3D में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये +5, +2 से +5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। कौन? विनेडियम। और यही हमारा क्विक चेक भी है। कौन सा क्विक चेक है? क्विक चेक 18.2। सवाल देखें, हाउ यानी कैसे विनेडियम शो द रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +2 टू +5। विनेडियम जो है वो कैसे +2 से +5 तक जो है क्या करता है? ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो आपने जवाब ये लिखा हुआ है कि विनेडियम हैज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये विनेडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी हुई है। 4s में 2 हैं, 3D में 3 है, 2 और 3 5। अगर ये 2 इकट्ठे लूज हो गए तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर इसमें से एक एक करके लूज होते रहे तो +3 भी, +4 भी, +5 भी। ठीक है, तो इट कैन लूज द 2 4s इलेक्ट्रॉन एंड 1 2 और 3D इलेक्ट्रॉन, यानी 3D में से एक भी छोड़ सकता है, 2 भी छोड़ सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन भी छोड़ सकता है। इसलिए वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? +2 से +5। आगे चलेंगे, अब बहुत आसान हो जाएगा आपको समझना और मुझे समझाना। तो क्रोमियम की बात कर रहे थे, तो क्रोमियम जो है अगर ये 4s वाले 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। और अगर ये क्रोमियम 3D में से एक इलेक्ट्रॉन ये वाला लूज करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट +3। अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट +4। अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट +5। अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 6। बस यहाँ तक। सर ये तुमने गलत किया है। देखो थोड़ा सा ना समझाने में मिस्टेक हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्रोमियम है ना, इसके पास टोटल 24 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 24 में से 18 हैं आर्गन में, 2 हैं 4s में और 4 हैं 3D में। तो 4s के 2 लगा दिए तो इसमें 4 नहीं आएंगे, 1 2 3 4। अब वो जंपिंग वाला केस कराएं ही ना। वो जंपिंग वाला केस तो हम सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में करा रहे थे, इधर आप ना कराएं, बात को समझने के लिए। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। सर वहां आप कह रहे थे यहाँ नहीं कह रहे, तो ऐसा नहीं होता। हर टॉपिक की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। तो एक्चुअल में ऐसा ही होता है, मतलब 4s में 2 होते हैं, 3D में 4 होते हैं। वो अपने आप को ज्यादा स्टेबल बनाने के लिए 4s में से इलेक्ट्रॉन 3D में आ जाता है, तो यहाँ नहीं आया हुआ। ठीक है जी सर, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 3 4। अब जरा दोबारा देख लें, अगर 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन जाएं तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। 3D का ये वाला जाए, ये वाला तो +3, ये वाला जाए तो +4, ये वाला भी जाए तो +5, ये वाला भी चला जाए तो +6। मैक्सिमम +6 क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। इज दैट क्लियर? जी सर, बिल्कुल क्लियर। ओके, अब Mn पे आ जाते हैं। Mn मैंगनीज। अगर 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएं तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। 1 मिनट सर, आपने तो कहा था 4s में से, हाँ 4s में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 में से एक भी ये लूज कर सकता है और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ये इसकी खासियत। और 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो +2। उसके बाद 3D में से जब ये वाला जाएगा इलेक्ट्रॉन तो +3, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी लूज हो गया तो +4, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी लूज हो गया तो +5, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी लूज हो गया तो +6, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी लूज हो गया तो +7। बस उसके ऊपर जगह भी नहीं है और इलेक्ट्रॉन भी खाली हो गया, 3D खाली हो गया। समझ आ रही है नहीं आ रही? यस सर, बिल्कुल समझ आ रही है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। उसके बाद जनाबे वाला, ये जो आयरन है, आयरन के 4s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। आयरन के 4s में जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 में से ये एक भी लूज करे तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, और 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर दे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट।
3D का ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज करे तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। 3D का ये वाला इलेक्ट्रॉन भी चला जाए तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन भी चला जाए तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी चला जाए तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। सर जी ये जो आयरन है इसके 3D में एक पेयर्ड ये 2 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं, ये लूज नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ऑर्बिटल में जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3D ऑर्बिटल में जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्टेबल होते हैं, कभी भी लूज नहीं होते। इसलिए 3D आयरन का जो 3D है इसमें जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये लूज नहीं होंगे और मैक्सिमम ये 6 तक ही इसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जाएगी, इससे आगे नहीं जाएगी। आगे चलते हैं कोबाल्ट। 4s में 2 हैं, दोनों चले जाएं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। 3D का एक इलेक्ट्रॉन ये चला जाए तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अच्छा इनको ना मैं दोबारा लगा लेता हूं ताकि आपको मसला ना हो। ओके, उसके बाद जो है ना अगर 3D का ये वाला चला जाए तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट और 3D का अगर ये वाला चला जाए तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। बस आगे नहीं ये लूज करेगा क्योंकि अब जो 2 आ गए वो पेयर्ड हैं, दे कांट लूज, ये नहीं लूज कर सकता, पेयर्ड स्टेबल हो जाते हैं। ओके, निकल की बात करें, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों चले गए तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। 3D का ये वाला चला गया, ये वाला चला गया, ये एक गया तो +3, दूसरा गया तो +4। बस मजीद नहीं इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता क्योंकि तीनों पेयर्ड है। तीनों क्या है मेरे बेटे? पेयर्ड हैं। जी सर, ओके सर, हम आपकी बात मान लेते हैं। उसके बाद आ जाए आखिर में कॉपर के ऊपर। तो कॉपर अगर 4s में जो है 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो 2 में से अगर कॉपर एक लूज कर देता है तो फिर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर कॉपर दोनों लूज कर देता है तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। और 3D में अनपेयर्ड सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, बस एक। 3D9 वाली कन्फिग्रेशन ही लिखेंगे आप इधर, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो लूज हो गया तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बस। और मजीद ये लूज नहीं कर सकता क्योंकि यहां पर 4 जो हैं वो पेयर्ड हैं, इसलिए कॉपर जो है वो मैक्सिमम अपने 3D में से एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर पाता है, इसलिए मैक्सिमम वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है। आप इसको देखें, ये क्या बन गया है? ये पैराबोला, ये मैथ वाले बच्चे जानते हैं। ये इस तरह की एक ऐसी पहाड़ी होती है जो नीचे से ऊपर चढ़ती है, फिर ऊपर से नीचे दूसरी तरफ उसकी ढलवान होती है, इसे पैराबोला कहते हैं, पैराबोला। ठीक है, तो ये है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स का टॉपिक। इसमें 2 बातें और रहती हैं कि इन तमाम पहली ट्रांजिशन सीरीज के मेंबर्स में ऐसा कौन सा मेंबर है जो मैक्सिमम जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, दैट इज मैंगनीज, और उसकी मैक्सिमम या हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +7। यही लिखा हुआ है कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है, तो आपने जवाब लिखा इमंग द फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट मैंगनीज शो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +7 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्यों शो करता है वो मैंने आपको वजह बताई है, सारा कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया हुआ है। आखिरी बात कि ट्रेंड ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे चेंज हो रही है बेटा? जानी पहले बढ़ती जाती है फिर घटती जाती है, ये से बोलते हैं पैराबोलिक ट्रेंड। पैराबोलिक ट्रेंड मैंने लिखा हुआ है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट वेरी चेंज होती है इन अ पैराबोलिक ट्रेंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन अ डी ब्लॉक। ठीक हो गया, दिस इज टुडे आर्टिकल, ये हमारा आज का लेसन है। और वो रेड कलर के मार्कर की निब खराब हो गई है, कल नया ले आऊंगा, फिर हम रेड कलर भी शामिल करेंगे। ये थोड़ा रुखा खूबसूरती खत्म हो जाती है लेसन की। आप इसका स्क्रीनशॉट बनाइए, मैंने आपको वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का टॉपिक बहुत मजेदार तरीके से पढ़ा दिया है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।